नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने सिखाया अपने बेटे को सबक। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आवाज में गुस्सा और आंखों में आंसू आशा जी अपने पति से कह रही थी, हमें हमारे बेटे के लिए जिंदगी भर की पाई पाई को खर्च कर दिया, आज वह हमें पूछ भी नहीं रहा। आशा अपने पति से कहने लगी, क्या बेटे की कमाई में हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? क्यों रोती हो आशा, मैं हूं ना। उसके पति ने आशा को सीने से लगाते हुए कहा, जैसे तैसे जिंदगी कट रही है ना। लेकिन आशा का सब्र का बांध टूट चुका था। आशा अपने पति से कहने लगी कि हमारे बेटे ऐसा निकला जैसे कोई ठग हमें ठग कर चला गया। हमारे बेटे ने अपने माँ बाप को धोखा दिया। मैं अपने पति से कहते हुए वह अपने आप को संभाल ना सकी और रसोई में जाकर रोने लगी और अपने अतीत को गालियां देने लगी और सब्जी बनाना शुरू कर दिया। और वह सोचने लगी कि हमें अपने बेटे के लिए क्या नहीं किया। आशा ने अपने ओढ़ने पहनने के सारे शौकों को मनीष की किताबों के तले दबा दिए। अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, जो पैसे की बचत की थी जिंदगी में, वह भी मनीष की पढ़ाई में लुटाते समय कभी नहीं जाना कि मनीष बड़ा बनकर सालों तक हमें अपने माता पिता से मिलने का समय भी नहीं निकाल पाएगा। हाँ, महीने में एक आध बार फोन जरूर आता है, शायद यह पूछने के लिए माँ बाप जिंदा हैं या नहीं। आशा सब्जी बना रही थी तो आशा को सब्जी याद ही नहीं रही। बेटे के प्रति माँ की ममता ने गुस्से का रूप ले लिया था। अब उन्हें लग रहा था कि शायद यह गुस्सा और पहले दिखाना चाहिए था। आशा सोच रही थी कि अपने पति के मान सम्मान के लिए एक पत्नी अपने बेटे से भी लड़ सकती है। उसका पति एक शान भरी जिंदगी का हकदार है। पति को कुछ पैसों के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते देख अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मुस्कुराहट के पीछे छुपाते देख एक पत्नी का सीना फटने लगता है। काश जो पैसे बेटे के लिए खर्च किए उसे अपने भविष्य के लिए संभाल लिए होते तो अच्छा होता। आशा ने अपने पति को खाना खाने के लिए कहा और उसका पति कहने लगा, आशा जी आपके हाथों में तो जादू है जो मुझे दीवाना कर रही है। आप इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हो, ऐसा मन करता है कि आपकी उंगलियों को चूम लूं। कहते हुए उनका हाथ थाम लिया। जानते थे कि कई महीनों से आशा जी पीड़ा और दर्द से गुजर रही हैं। जब बेटे की जरूरत पूरी करने के लिए वर्षों पहले एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था, वह भी बेचना पड़ा। बेटे की पढ़ाई के लिए उस दिन आशा के पति के चेहरे पर निराशा और शर्मिंदगी को देख उसकी आंखों में पानी आ गया। आशा का गुस्सा हर दिन बेटे और बहू के लिए बढ़ता ही जा रहा था और आशा अपने पति से कहने लगी कि आप मेरी दुनिया हो। मनीष की ज़रूरतों के लिए आपने जीवन भर आपको बहुत परेशान किया ना, लेकिन अब नहीं। आपके मान सम्मान की लड़ाई मैं लड़ूंगी। आशा का पति आशा से कहने लगा, तुम क्या करना चाहती हो और समाज और रिश्तेदारों में क्या कहोगी? समाज और रिश्तेदार कुछ भी कहे, एक माता पिता के मान सम्मान की लड़ाई और हम शर्म क्यों करें? हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने अपना फर्ज पूरी निष्ठा से निभाया था। बदले में सम्मान का अधिकार तो होना जी। कहते हुए आशा के पति ने खाना खत्म किया और अपने वकील से मिलने गई।
आशा जी वहां पहुंचकर मुकदमा अपने बेटे के खिलाफ किया। अपने बेटे को 22 साल तक उसका भरण पोषण किया। आज वही बेटा उनको पूछ भी नहीं रहा कि माँ बाप किस हालत में हैं। इस कारण मनीष की मां ने मनीष के खिलाफ यह कठोर फैसला लेना पड़ा। मनीष को अंदाजा भी नहीं था कि मां मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। मनीष बार बार अपनी मां के पास फोन भी किया और कहने लगा, मां यह क्या कर रही हो, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, और पैसों की जरूरत थी तो आपने मुझे क्यों नहीं कहा। मनीष याद करो, तुमने 1 साल में कितनी बार बात की, कितनी देर के लिए तुम फोन करते थे, और तुम एक बार भी ऐसे नहीं पूछते थे कि बाबूजी कैसे हो। बेटा, जब बाबूजी बीमार थे तब तुमने आने को कहा और आए नहीं। अपने उस पिताजी को आज ऐसा है छोड़ दिया जिसने अपना सब कुछ तुम्हारे ऊपर लुटा दिया था। तुमको तो बेटा मैं माफ़ कर दूंगी क्योंकि मैं माँ हूँ, लेकिन एक पत्नी नहीं। मैं तुमसे कोर्ट में ही मिलूंगी। यह कहते हुए माँ ने फ़ोन काट दिया। आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था, क्योंकि एक माँ नहीं, एक पत्नी ने बात की थी। आज अपने पति के अधिकार और मान सम्मान के लिए कोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने फैसला दिया, ऐसे बेटे पर धिक्कार के साथ आदेश दिया कि 30,000 रुपये अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए हर महीने दे। जज ने आशा जी की हिम्मत को सहराया कि अगर बुजुर्ग समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह शर्म छोड़कर आगे आए और यह बताया कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे तो बच्चे भी सुधरेंगे। बुजुर्ग के साथ गलत करने एक बार जरूर सोचेंगे। आशा जी, इस हिम्मत के लिए आपको धन्यवाद। जज ने किया। आशा जी की आंखें भर आई, लेकिन गर्व से सिर ऊंचा हो गया। आज अपने और अपने पति के सम्मान और अधिकार को जीता था। आशा जी के पति आशा को आश्चर्यजनक से अपनी पत्नी को निहार रहे थे। जो माँ बेटे के लिए हर पल परेशान रहती थी, उसके छोटी बड़ी जरूरतों के लिए मुझसे लड़ती रहती थी, आज बेटे को सबक सिखाने के लिए कैसे अड़िग सी खड़ी है। मनीष शर्मिंदगी से अपने माँ बाप के पास गया और पैर छुए। आशा ने कहा, मैं तुम्हें एक सलाह दे रही हूँ, अपने बेटे की परवरिश में इतने लीन मत हो जाना कि अपना सब कुछ अपने बेटे पर लुटा दो। कुछ जमा पूंजी अपने बुर्ज भविष्य के लिए बचा लेना, नहीं तो बेटा तुम्हें भी बड़े समाज में अपने बेटे से अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहते हुए आशा ने अपने पति का हाथ थामा और निकल पड़ी। उनके कदमों में गर्व की एक चमक थी जो वर्षों पहले खो चुकी थी। आज आशा ने अपना आत्मसम्मान जीत लिया, अपने लिए और अपने जीवन साथी के लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।